हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है छठे दिन में। यस, इट इज आवर 6th डे ऑफ 60 days spoken English series. So ladies and gentlemen, in this video we learn how to suggest anyone. किसी को हम सलाह कैसे दें, किसी को हम सजेशन कैसे दें, सजेशन कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। सो अगर आप सजेशन देना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आफ्टर एंडिंग दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू सजेस्ट एनीवन. Okay, so without doing further delay, I am going to start this video, but you have a work. Yes, ladies and gentlemen, you have a work. Please like, subscribe and share this video. आज हम लोग पढ़ेंगे how to सजेस्ट एनीवन, यानी हम किसी को कैसे सलाह दें, कैसे सलाह दे भैया। तो सबसे पहले तो ये हम समझ ले कि सलाह कितने टाइप का होता है, कितने तरीके से दिया जा सकता है इन हिंदी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। एक जो होता है वो होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल सलाह। एक जो होता है ये मेरे हिसाब से एक जो होता है वो होता है हेवी। हेवी समझते हैं ना, थोड़ा सा इससे ज्यादा ताकतवर। ताकतवर किस सेंस में मैं अभी बताऊंगा। और एक जो होता है वो होता है मोरल। क्या होता है? मोरल। मोरल मीन्स होता है नैतिक। नैतिक यानी ये जो सलाह है ये समाज स्तर पे होगा, सोसाइटी लेवल पे होगा। ठीक है, ये जो होगा ये पर्सनली भी हो सकता है लेकिन बलदायक होगा, फोर्सफुली होगा। ठीक है, और ये जो होगा ना ये ऐसे मान लीजिए नॉर्मल है, किसी को छोटा मोटा सलाह दिए चल दिए। ठीक है, इसके लिए इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानने की जरूरत है कि सर जब हम किसी को नॉर्मल एडवाइस दें, नॉर्मल सजेशन दें, तो हम वहां पे कौन सा हेल्पिंग वर्ड या क्या कौन सा मॉडल का यूज करें। जब हेवी दे तो क्या करें, मोरल दे तो क्या करें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा। ओके, जानने की जरूरत ये है कि जब हम किसी को नॉर्मल सलाह दे तो वहां हमको शुड का यूज करना है, शुड। बट अगर हमारी सलाह थोड़ी जबरदस्त हो तो वहां हमें मस्ट का यूज करना होगा। और हमारी सलाह अगर नैतिक हो तो वहां हमें आउट टू का यूज करना होगा। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। बट लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेट, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। बाकी क्या है वो आपको अंत में मिलेगा। अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा इस वीडियो से, और हो सकता है कि आप मुझे गाली दें। इसलिए प्लीज इसे कंप्लीट देखिए। ओके, आइए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी हम हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में भी जानना जरूरी है। नॉर्मल का मतलब हो गया कि बस सेंस पे समझिए कि बोल देगा कि आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन इसमें क्या कहेगा कि भैया करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ठीक है, और इसका भी मतलब होगा करना चाहिए। यानी ये हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा कि हम शुड कब लगाएं, मस्ट कब लगाएं, आउट टू कब लगाएं, बट इंटेंशनली और इंग्लिश के यूज से आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला आपको कैसा सलाह दे रहा है या आप उसको कैसा सलाह दे रहे हैं। ये शुड, मस्ट और आउट टू बताएगा। ठीक है, हिंदी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, बट एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझिए, हर चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि मुझे मुझे नहीं, मैं एक अपने सामने जो लड़का है उसको सलाह दे रहा हूं, तुम्हें क्लास ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा मान लीजिए एक लड़का बैठा हुआ है, आई डोंट नो, हाँ मुझको पता नहीं है, मतलब पहले से मैंने जानता हूँ, अननोन पर्सन है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि ये सलाह ही है, मैं उसको सलाह दे रहा हूँ, मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन मैं पूरे शिद्दत के साथ उसको सलाह नहीं दे रहा हूँ, बस नॉर्मली बोल दिया भैया तुमको क्लास ज्वाइन करना चाहिए। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे? यू शुड ज्वाइन द क्लास। यू शुड ज्वाइन द क्लास, आपको भैया क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा भाई वहां बैठा हुआ है, अपना भाई, दिन भर खेल रहा है, दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूम फिर रहा है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि तुमको पढ़ना चाहिए? नहीं,
ये बड़ा भाई का कर्तव्य बनता है कि उसको हम जबरदस्त तरीके से समझाएं। तो मैं वहां ये बोलूंगा, अरे भाई तुमको क्लास ज्वाइन जरूर करना चाहिए, तुम्हें क्लास ज्वाइन करना ही चाहिए। तो जब करना ही चाहिए होगा तो वहां हमारी हिंदी इंग्लिश निकल के आएगी, यू मस्ट ज्वाइन, यू मस्ट ज्वाइन द क्लास। ठीक है, यू मस्ट ज्वाइन द क्लास। पहले शुड और मस्ट में हम लोग डिफरेंस समझ लेंगे, फिर बाद में बताता हूं आउट टू को। जैसे अब ये देखिए, तुम्हें क्लास ज्वाइन करना चाहिए हिंदी में हम बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ये दोनों का हो सकता है। बट सामने वाला जो हिंदी में समझ रहा है उसको ये समझना होगा कि अगर सामने वाला मस्ट लगा के बोला है तो आपको जबरदस्त जोरदार सलाह दे रहा है, और शुड लगा के बोला है मतलब नॉर्मल सलाह दे रहा है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड लाइक दिस वीडियो। ये हो गया कि मैं आपसे नॉर्मली बोल रहा हूं। बट अगर हमको ऐसा बोलना हो, यू मस्ट लाइक दिस वीडियो, इसका मीनिंग हुआ कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि भैया आपको ना वीडियो को लाइक करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो ये है शुड और मस्ट में डिफरेंस। ओके, अब एक चीज आउट टू पे चलते हैं। आप देखिए, आउट टू का जो मामला है थोड़ा सा उल्टा है। देखिए आउट टू क्या है, आउट टू जो है, ये आउट टू, इसका भी मतलब बिल्कुल बिल्कुल शुड के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? शुड के जैसा। आप शुड की जगह आउट टू लगा सकते हैं, आउट टू की जगह शुड लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जबान आपकी नहीं काटी जाएगी। लेकिन आउट टू का यूज ही होता है नैतिकता को दिखाने के लिए, मोरालिटी को शो करने के लिए। तो नैतिकता क्या भैया, कि हम ऐसे बोल सकते हैं हमें रोड के बाएं तरफ चलना चाहिए, हमें ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए। ये नैतिकता है, जिसमें कानून की बात हो, देश की बात हो, संविधान की बात हो, समाज की बात हो। ठीक है, तो ये नियम है ना भैया कि हमें ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए। वी ought to obey traffic rules। ठीक है, वी ought to obey traffic rules, हमें ट्रैफिक रूल्स को पालन करना चाहिए। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप यहाँ शुड लगा दिए तो ये गलत नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आउट टू लगा दिए तो बेहतरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेहतरीन हो जाएगा। जैसे बोला जाता है ना सोने पे सुहागा, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको शुड मस्ट और हाउ टू समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से डिफरेंस देता हूं मैं। आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए, नॉर्मल। ठीक है, चलिए आई हटा देता हूं, यू कर देता हूं। यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। तो ये नॉर्मल हो गया कि हमने बोल दिया आपको वहां जाना चाहिए। बट हम कैसे बोल रहा हूं, अरे भैया आपको जाना ही चाहिए, वहां वहां जाना ही चाहिए। इस चीज को मैं सिंपली ऐसे बोलता, यू मस्ट गो देयर। क्या बोलता? यू मस्ट गो देयर। ठीक है, देखिए हम लोगों को ना गरीबों की मदद करनी चाहिए, भैया समाज लेवल पे है। आप इसको शुड से भी बना सकते हैं और आउट टू से भी बना सकते हैं, अब करनी ही चाहिए तो हम मस्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब कहिएगा सर तो तीनों में डिफरेंस क्या है? जो डिफरेंस है हमने बताया, शुड का यूज नॉर्मल एडवाइस के लिए, मस्ट का यूज हैवी एडवाइस के लिए, आउट टू का यूज नैतिक एडवाइस के लिए। तो अगर आप तीनों का अलग अलग यूज करते हैं तो आप जानकार कहे जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात? आप इंग्लिश के स्कॉलर कहे जाएंगे। तो देख लीजिए, स्कॉलर बनना है कि आशिक बनना है? ओके, तो ये था डिफरेंस शुड, मस्ट और आउट टू। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। एक एसडब्ल्यू आपके लिए, आपको आपको इस वीडियो को लाइक करना ही चाहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड लव यू।